दिमाग में है कि इस प्रॉपर्टी से लगा सकते हो तो क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, ये सिंबल पता ही है आप लोगों को, इस तरह का सिंबल 90 है, जब ये 90 है तो ये भी 90 है। क्लियर है? देखिए ज्योमेट्री में है ना बहुत सारे रास्ते हैं जाने के, आपको पता होना चाहिए मुझे कौन सा रास्ता लेना है। रास्ता लेने में मतलब ये है कि रास्ता आपको पता होगा तभी आप उस रास्ते पे जाइएगा। ज्योमेट्री में आपको पता होना चाहिए कि किस रास्ते से हमको जाना है। क्लियर है? अब जैसे देखिए ए भी पैरेलल सी डी है, ये पूरा लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ध्यान से देखिए ये लाइन भी काट रही है और ये लाइन भी काट रही है, ठीक है। और इसने बोल दिया ये 90 डिग्री है। एक चीज बोल रहा है जीईडी कितना है 126, जीईडी यानी कि ये पूरा कितना है 126। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए जीईडी बराबर 126, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बात बताइए आपसे मांग क्या क्या रहा है, ए जी ई मांग रहा है, ए जी ई, एक ये मांग रहा है, क्लियर है। जीईएफ, जीईएफ आपसे एक छोटा सा वाला ये मांग रहा है, क्लियर है। और एक आपसे मांग रहा है एफ जी ई, एक आपसे ये मांग रहा है, क्लियर है। सबसे पहले मैं जीईएफ निकाल रहा हूं, ये वाला, क्लियर है। तो जीईएफ देखो मैं क्या निकाल रहा हूं, जीईएफ, जीईएफ जो होगा जीईडी में से, यानी कि पूरा एंगल जीईडी में से मैं अगर एफईडी घटा दूं तो नहीं निकल जाएगा, बात समझ गए। पूरा जीईडी कितना है 126 और एफईडी कितना है आपका 90, कितना घट के आएगा 36, यानी कि ये निकल गया आपका 36 डिग्री। बात समझ में आया? यानी कि इस पूरे एंगल में से मैंने ये एंगल हटा दिया तो हमारा ये एंगल आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। चले आगे, अब आ गया ये जीईएफ। अब आपको क्या निकालना है, अब सुनिए ए जी ई निकालना है। ध्यान से देखो ए जी ई बराबर जीई डी होगा, एकांतर कौन सा होगा, दिखा रोहन बाबू, जेड दिखा, जेड, जेड देखो होगा। इस लाइन को भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, ये लाइन और ये लाइन बस याद रखो। ये आपसे ये बोल रहा है ये मैं ए हूं, ये बोल रहा है भैया मैं जी हूं, ये बोल रहा है मैं ई हूं, ठीक है। और ये बोल रहा है अपने आप को डी हूं। सब जानते हो कि ये लाइन बराबर ये लाइन होती है, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, जेड है ना, ये लाइन बराबर ये लाइन होती है, क्लियर है। और ये सब जानते हो जीईडी कितना है 126, ये यहां से गया है 90, ठीक है। तो एकांतर कौन से, तो एजीई कितना निकल गया, जीईडी कितना 126, तो ये भी 126 डिग्री, क्लियर है। एकांतर कौन से, दो निकल गया। अब तीसरा, अब ये तीसरा ध्यान से देखो, अगर मैं ढक दूं तो लिनियर पेयर है, रेखिक युग्म। एक तरीका और है, रेखिक युग्म से तो आप लोग निकाल लोगे, पक्का निकाल लोगे। मैं त्रिभुज के साइड से चल रहा हूं, नया भी तो सीखो। रेखिक युग्म से तो पता है ये एंगल 180, ये 126, तो ये 54 होगा ना, ये तो जानते हो। अब मैं ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जीईएफ एक ट्रायंगल है, तो भैया देखो मैं ट्रायंगल लिख रहा हूं, ट्रायंगल जीईएफ में, क्लियर है। जीईएफ में ये वाला एंगल कितना है 90, तो जीएफई, इस एंगल का नाम क्या है जीएफई, प्लस इस एंगल का नाम हमने क्या दिया है जीईएफ, जीईएफ। और निकालना क्या है आपको, ए जी ना, यही ना, ए, अच्छा एफ जी ई बराबर 100, प्रॉपर्टी लिखना है, लिख देना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यहां पे लिखना पड़ेगा तो मैं लिख ही देता हूं, त्रिभुज के, इंग्लिश में कम लिखना पड़ता है, तीनों कोनों का योग 180 होता है, क्लियर है। अच्छा आप कहोगे भैया मेरा तो कॉपी छोटा होता है, मैं कैसे लिखूंगा, तो पहले ये लिखेगा फिर ये लिखेगा। पहले लाइन में तीनों कोनों का, त्रिभुज में तीनों कोनों का 180 होता है, फिर ये वाला लिख देगा, क्लियर है। जीएफई कितना है, जीएफई हाँ, जीएफई 90 है, जीईएफ 36 है, और एफजीई तो निकालना ही है।
बच्चा बंचा जानता है, इन दोनों को प्लस किया जाएगा और 126 को इधर भेज दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126 बराबर 54। बात समझ गए? ये ट्रायंगल से मैंने इसलिए निकाला कि आप दूसरा तरीका भी सीख जाओ। क्लियर है? चले अगला चलते हैं। रोहन बाबू क्लियर है? सामने में हो, दिख रहा है, पता चल रहा है, इसीलिए डांट देता रहता हूं, बुरा मत मानो। अब यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूं ना तो तुमको दिख रहा है कि हाँ भैया ये बोल रहे हैं, यहाँ पे ना तुमको दिखता